अपोजिशन की तरफ से गुज़िश्ता रोज PMLN आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बातें की, नैब खत्म कर दो, ये एक इसका कानून काला है, पार्लियामेंट को कुछ करना चाहिए। नैब चेयरमैन के हवाले से सख्त ज़बान इस्तेमाल की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। उन्हें शायद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उनको इस तरह कहा कि अगर आपको थोड़ी सी भी शर्म है तो आप चले जाइए, घर चले जाइए, इस्तीफा दे दीजिए। बहरहाल ये मौक़िफ़ है पाकिस्तान के अपोजिशन के अंदर मौजूद दो बड़ी सियासी जमातों का। इस पर ताज्जुब ज़रूर हो सकता है हुकूमत को कि ये मौक़िफ़ क्यों है, लेकिन खुद हुकूमत का मौक़िफ़ क्या रहा है नैब के हवाले से। दिलचस्प बात यह है कि अगर आप जायज़ा लें पिछले कुछ अरसे का, 4-5 सालों का अगर ले लें, ज़्यादा पीछे मत जाएं, तो आपको मालूम होगा कि मुल्क की आला तरीन अदालतें नैब के कॉन्डक्ट के हवाले से क्या कहती रही हैं। अब अगर हम रिसेंट को देखें तो 20 जुलाई को अखबार में खबर शाया हुई, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा तनकीद की नैब के ऊपर और उसकी मैल इंटेंशंस के ऊपर, और ये भी कहा कि सियासी इंतकाम ले रही है। 3 जनवरी 2017 को खबर आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो नैब का इदारा ये करप्शन का फैसिलिटेटर बना हुआ है। पेशावर हाई कोर्ट ने नैब को क्रिटिसाइज किया कि ये सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी करती है। ये 2020 के अंदर ही 2020 के अंदर जनवरी 29 को खबर छाई हुई जिसमें कहा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि नैब एक एक्सप्लॉयटेशन का इदारा बन चुका है। और 2015 में अगर आप जाएं, ये कुछ खबरें हैं जो हमने आपके लिए निकाली हैं, वेबसाइट्स के ऊपर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें कहा गया कि उस वक्त जस्टिस जनाब जवाद ख्वाजा साहब थे जिन्होंने फरमाया कि नैब अफेयर्स जो हैं ये स्क्रूटनी के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट में आए हैं तो पता ये चलता है कि यहाँ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन होती है, यानी नैब के अंदर। ऐसा ही नहीं कोई कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के एक ऑनरेबल जज ने कहा। और 2018 में क्योंकि मुस्लिम लीग नून एक पिटिशन ले गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि चेयरमैन नैब को हटाया जाए, बहरहाल वो पिटिशन डिसमिस हो गई। लेकिन नैब का कॉन्डक्ट क्या रहा है ओवर द ईयर्स, ये हम सब के सामने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। चौधरी मंजूर साहब सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेरे साथ मौजूद है, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद है, और जनाब सदाकत अली वासी साहब MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, नहीं हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब भाई साहब जरा आपसे शुरू कर लेता हूँ। अब हुकूमत है भाईजान, ये बताइएगा ये हुकूमत का भी मौक़िफ़ रहा है यही सब कुछ जो नैब के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि जाल फैला लेते हैं, सब कुछ करते हैं। वो एक फेडरल मिनिस्टर कह रहा है कि यार ये प्राइम मिनिस्टर के साथ ज्यादती कर रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं वो इमरान उल हक साहब के साथ जो भी उन्होंने किया वो बड़ी ज्यादती है। तो अब अपोजिशन आपको कह रही है कि नहीं ख़त्म करें, नया इदारा बना लें, तो आप राजी हो जाए ना इनके साथ, कोई अपनी मौजूदगी में पार्लियामान और आप कोई वोटिंग कर लें, कानून तब्दील कर लें, या कोई एक ऐसा इदारा बना दे जिसके ऊपर किसी को एतराज़ ना हो। अबाई साहब। मुनीर साहब बहुत शुक्रिया। मुनीर साहब, इदारे की बेहतरी तो एक आइडियल बात है और उसको कोई इनकार नहीं कर सकता। इदारे के जो उसमें प्रोसीजरल गलतियां हैं या जो कानून में कोई खामियां हैं या जो वक्त के साथ चीज़ें रिडंडेंट हो गई हैं और इनमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है और मैं नहीं समझता कि मुझे इनकी बात से कोई गिला है। हालांकि जितना इनको मुक्के अखाड़े के बाद याद आ रहे हैं, अखाड़े से निकलने के बाद उनका क्या करना होता है आपको पता है, लेकिन इस इदारे को बेहतर करना, इसको मजीद फाल बनाने की बजाय बिलावल साहब का ये कहना और शाहिद खान साहब का ये कहना कि इनको ख़त्म कर दिया जाए, ऐसे ही है जैसे एक इलाके के बहुत सारे एक्यूज ये कहें कि ये थाना हटा दें, ये अदालतें ख़त्म कर दें, ये जेल हटा दें, ये क्या ज़्यादती आपने मचाई हुई है, ये रोज़ हमें बुलाते हैं, रोज़ कोई मामला होता है हमें पूछते हैं। तो ये तो सीधी सीधी बात है कि दो बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दो बड़े ख़ानदान हैं जिनके सारे ही बड़े दर्जनों केसेस में, और वो केसेस एक इंडिपेंडेंट इदारे, ऑटोनमस इदारे ने बनाए हुए हैं जिनमें एविडेंस है। आप समझते हैं केस बनाने के लिए बहुत सारा कुछ चाहिए होता है। आपके नजदीक तो वो इदारा उनके सर फरमा दें, आपके नजदीक ये इदारा ऑटोनमस और इंडिपेंडेंट है नैब, हाँ या ना सर, जरा ये बता दें। देखें, मैं तो समझता हूँ हमारे दौर में तो ऑटोनमस है। जिस केस के हवाले से अदलिया ने कहा है ये केस मुस्लिम लीग नून के दौर का है। खामियां हैं सब इदारों में, मैं नहीं कहता कि इदारे सारे बेहतरीन हैं। उन खामियों को के बजाय ये कह देना कि जो पिछले साल 150 अरब रुपया रिकवर किया नैब ने, वो रिकवर उस 150 अरब से कितने लोगों को दवाइयां मिली होंगी, कितने लोगों को पानी मिला होगा, कितने पाकिस्तानियों के लिए मतलब भाई साहब आप ये कहते हैं इदारा ठीक कर ले, नया इदारा बनाने की जरूरत नहीं है।
नहीं नहीं, अगर 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 इदारा ठीक करना है, मुझे बताएं, मैं पीपल्स पार्टी और नून के साथ बैठ जाऊं तो आपका क्या ख्याल है? ये इदारे को, ये तो टोटलेट इदारा बनाएंगे। अच्छा। इन्होंने तो अगले 1.5 दर्जन केसेस भुगतने हैं। अच्छा इनकी लीडरशिप सारी केसेस में है, कोई मुल्क से बाहर है, कोई इधर है, कोई छुप रहे हैं, कोई गायब है। तो मुझे बताएं आप, कोई लॉजिक बनती है मुनीब कि पीपल्स पार्टी और नून लीग नैब का कोई कानून बनाएगी जिन्होंने जवाब देना है 1.5 दर्जन केसेस पे? बड़ा दिलचस्प है। अब भाई साहब वैसे देखें, आप मालम जब्बा देखें, आप बीआरटी देखें, आप बिलियन ट्री सुनामी देखें, आप आई मीन खुसरो बख्तियार साहब की कंप्लेंट वेरिफिकेशन हुई पड़ी है, सब कुछ देखें, इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून से नहीं है। बड़ी दिलचस्प बात है। भुगतनी तो बहुत कुछ आपकी क़यादत के अंदर लोग मौजूद हैं जिनको पड़ेगी। एक पूरी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की जो स्टे पे स्टे ली जाती है सुप्रीम कोर्ट से, उसको भुगतना पड़ेगा। तो बना लेना इफेक्टिव इदारा, जरा कोई अच्छा इदारा भी तो बन सकता है। जरूरी तो नहीं कि आप ये बुरा ही बनाएंगे। देखिए मुनीब साहब, आप एक सहाफ़ी हैं और ये ऑपोजिशन है। इनकी विश लिस्ट पे और इनकी मर्जी से और इनकी मंशा से तो लोगों को पकड़ के अंदर नहीं कर सकते ना। एक हमने इदारा जो पीपल्स पार्टी और नून लीग से इनहेरिट किया, और ये इन्होंने 12-13 पता नहीं 8 तरमीमें की हैं और अपने लिए बहुत मराहत ली हैं उन तरमीमों में। अगर ये उस वक्त समझते कि इसमें कोई गैर इखलाकी, गैर कानूनी और कोई शायद गैर कानूनी तो नहीं लेकिन कोई ऐसी कोई उसको ओवर स्टेपिंग करने के इख्तियारात हैं, तो ये ख़त्म कर देते। ये जब फंस जाएं उस वक्त वावेला मचाएं कि कानून ख़त्म कर दें, जेलें ख़त्म कर दें, अदालतें बंद कर दें और इनको खुली छुट्टी दे दें। और जो 466 अरब रुपया इन चोर लोगों से मेरे मुल्क की इस इदारे ने रिकवर किया, वो ना होता तो क्या होता? आज 400 और लूट चुका होता। ठीक है भाई साहब, नहीं हो सकता कि ठीक है, अगर मैंने दोबारा से कहा है, अगर आईओ केस बनाता है, आप वकील हैं, तफ्तीशी अफसर केस बनाता है और वो केस अदालत में हार जाता है, इसका मतलब थाना ही खत्म कर दें। नहीं अच्छा चले, ये आर्गुमेंट आपका आ गया बाहर, इसके ऊपर बहुत बहस हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वैसे लिख दिया है कि इस चक्कर में आईओस भी क्या करते हैं। बहरहाल चले, अब चोई साहब आपके पास जाता हूं। आप बिलावल साहब कहते हैं बंद कर दें। वो शिबली फराज साहब सेनेटर हैं, वफाकी वजीर इत्तलात और नशियात है, उन्होंने आज ट्वीट के जरिए बिलावल साहब को जवाब दिया कि बिलावल जरदारी साहब की जानिब से नैब बंद करो की पुकार का मतलब यह है कि हमें अवाम को लूटने से कोई ना रोके और ना ही पूछे। तो चौधरी साहब बात यह है, अगर लॉजिकली देखा जाए, केसेस मामला जरदारी साहब के UGIT बनी नैब के सामने है, नैब कोई ना कोई 5 के करीब रेफरेंसेज हैं। इसी तरह PMLN की क़यादत के भी अभी बहुत से मामला चल रहे हैं नैब के अंदर, ये नैब कोर्ट्स के अंदर हैं, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स के अंदर है। तो अगर एक्यूज ये कहना शुरू कर दे, जो भाई साहब का आर्गुमेंट है कि भाई ये थाना ही बंद कर दो, ये फोरम ही बंद कर दो, ये बड़ा बायस्ड है और ये बंद कर दिया जाए, तो वो बात अपील करेगी किसी को? चौधरी साहब अच्छा, पहली तो बात ये है कि मैं, अगर शिबली फराज साहब मेरे भाई हैं जी, अगर आज मरहूम अहमद फराज साहब जिंदा होते और वो एक नज़म लिखते और उसके जवाब में उनको गिरफ्तार किया जाता एसेट बियॉन्ड मीन्स पे, तो फिर मैं शिबली फराज साहब से पूछता कि बताएं आप नैब का क्या करना है। दूसरी गुजारिश ये है मेरी कि देखें, बिलावल साहब ने पूरी बात कही है। अलमिया ये है कि आज मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, आधी चला रहे हैं आधी नहीं चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये एक इदारा है जिसको बंद करें और इसकी जगह पे एक ऐसा इदारा लेकर आए जो अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करे। ये पूरा फिक्रा था। अब आप अगर आधा काट कर, ये तो ऐसे ही है जैसे मत जाओ नमाज के पास, अगला नहीं बता रहे कि जब तुम नशे की हालत, तो ये पूरा एक तो पूरी बात करनी चाहिए। दूसरी मेरी गुजारिश है कि हम इनसे पूछते हैं कि आज मैं समझता हूं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में तारीख में सुरखरू हुई। वो कहा करती थी कि इसके जरिए ये पार्टियां तोड़ते हैं, इसके जरिए ये पिगमीज को उठाते हैं, उनको परवान चढ़ाते हैं और उनको फिर इक़्तिदार दिलाते हैं, इसके जरिए ये बाजू मरोड़ते हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं, बेगुनाहों को कैद करते हैं, जो गुनाहगार होते हैं उनको छोड़ देते हैं। ये सारी बातें तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कह रही थी, जो आज वो कहते कहते शहीद हो गई, लेकिन उन्हें तो जिंदगी में इंसाफ ना मिल सका। लेकिन आज वो सारी बातें हमने नहीं कही, नून लीग ने नहीं कही, वो सारी जमातें, वो सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कहा। क्या कहा है? यही है कि डिवाइड के दूसरी तरफ क्या है। मैं आपसे पूछता हूँ, मालूम जब आपने वो केस गिन दिए, अब मैं उनको छोड़ता हूँ, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे, वहां पे 17 केसेस हैं, 17 को छोड़ दें और उनमें हर रोज इजाफा हो जाता है। अभी नया किताबों की पब्लिशिंग का आ गया है, यहाँ पे आ जाते हैं।
आप मुझे बताएं दवाइयों के केस का क्या हुआ, आप मुझे बताएं कि मास्क जो एक्सपोर्ट हुए थे उनका क्या हुआ, 15 दिन के अंदर रिपोर्ट आनी थी। चीनी का क्या हुआ, आटे का क्या हुआ, तेल का क्या हुआ। अभी 118 अरब रुपए का इनके होनहार मिनिस्टर वो 200 अरब डॉलर जो लेकर आए हैं मुल्क के अंदर, उनका आ गया है। इस पे क्या हुआ अभी मुझे बताएं कि ये जो इनके चौधरी साहब, सासे सर आप जो ज्यादती थे, कर रहे हैं। अभी अभी बुज़दार साहब, एक फिक्रा सर सुन, सर बुज़दार साहब ने कहा कि ये सबसे जो शफाफ सासे हुकूमत जाहिर है। किए, ये जो मुशीरान ने और इन्होंने सासे जाहिर किए हैं, खुर्शीद शाह साहब को आपने 10 महीने से अंदर रखा हुआ है, जेल में रखा हुआ है। उनके सासे उठाकर 4-4 गुना बढ़ाकर उन पे रेफरेंस, और इनके एक नया शाहकार है इनका, कोई सैयद शहजाद कासिम के पता नहीं क्या, उसने कहा मेरे 3 प्लाट हैं लाहौर के अंदर 7 लाख के, मुझे भी ले दे मुनीब सर साहब, लाहौर में 1905 के होंगे 7 ना, लाख के 3 प्लाट। 1910 के होंगे, 1915 के होंगे, क्या पता इतने के ही मिलते हो उस वक्त। कीमत वहां पे 700 के अंदर लिखा होता है कि आज बतानी है। अच्छा। एक तरफ आप 4-4 गुना बढ़ाकर पेश कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप 7 लाख के कर रहे हैं। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि हमने तो कहा था नून लीग को, मोहतरमा शाइस्ता परवेज साहबा बैठी, हमने 2010 में कहा जब 18वीं तरमीम हो रही, जब इनकी हुकूमत थी तब भी कहा, अब भी बिल पड़ा हुआ है फारूक एच नायक साहब का सेनेट के अंदर। कम से कम ये गिरफ्तारी वाला तमाशा तो खत्म करें। ये 87 सफे का आपने कभी सुना है कि बेल के ऊपर ये कितनी मेहनत की होगी? सर मैं मुझे बैसियत है कानून के तालिब इल्म क्या, मैं बिल्कुल इसको समझता हूँ। बेल के फैसले जो होते हैं वो तो बड़े कोइंसाइज होते हैं। ये इतना लंबा फैसला आके तो उसके पीछे कोई वजह होगी, जजेस ने कुछ देखा ही होगा। बिल्कुल देना पड़ा, इसकी जरूरत महसूस हुई ना, बिल्कुल इसकी जरूरत महसूस हुई। ठीक है, जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही है, ये कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, उधर अमेरिका में खड़े होकर कहते हैं कि मैंने डाला है इसको, शाहिद खाकान अब्बासी को जेल में, ये कहता था मुझे गिरफ्तार करो खुर्शीद शाह साहब के मुतालिक, और वक्त आएगा जब ये लोग बताएंगे। चौधरी साहब जरा एक मिनट, मैं जरा शाइस्ता परवेज मलिक साहबा को इंक्लूड कर लूं। शाइस्ता परवेज मलिक साहबा बहुत शुक्रिया आपका। अब दूसरी गुजारिश ये भी, आवाज साहब भी कह रहे थे कि देखिए नैब के ही इदारे ने 466 अरब रुपया उन्होंने ही फरमाया कि रिकवर किया है, जिन्होंने लूटा है मुल्क को उनसे। अगर ये इदारा ही खत्म हो जाए तो फिर अगर ना होता तो 400 अरब लोग और खा जाते। और आप लोगों की जो क़यादत है उसके ऊपर केसेस दर्जनों के हिसाब से हैं। आप लोगों के, आपके पास मॉरल स्टैंडिंग नहीं है कि आप कहें कि इदारा खत्म हो जाए, या फॉर दैट मैटर इसको खत्म करके नया इदारा बना लें। और भाई साहब को लगता है आप लोग बड़ा टूथलेस किस्म का इदारा बनाएंगे जो आपके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा? शुक्रिया मुनीब। पहले तो मैं कहूंगी कि वो जो मिसरा, जो शेर जिससे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने कहा कि जुल्म रहे और अमन भी हो, मुमकिन है तुम ही कहो, तो ये मैं अब्बासी साहब से पूछती हूँ कि जो कुछ हो रहा है उसके बाद ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखें, इनके अपने केपीके में मुझे ये बताएं कि एहतसाब का अदारा इन्होंने बंद कर दिया क्योंकि वहां पे इनको खतरा था कि वहां क्या होना है और किस तरह होनी है। फिर ये बीआरटी पे जाके स्टे बार बार ले रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस में ये क्या कर रहे हैं? देखें, ये अक्रॉस द बोर्ड तो है ही नहीं। 2019 में मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने कहा था कि हमारे सर शर्म से झुक गए जब वो अरशद मलिक साहब का केस आया। अब देखिए, वो मिसकंडक्ट पे वो शख्स तो डिसमिस हो जाता है, लेकिन उसका जो फैसला है वो कायम रहता है। ये कैसा इंसाफ है? और मैं आपको एक बात कहूं, ये जो कल फैसला आया है ये एक्चुअली चार्ज शीट है नैब के ऊपर, और जो कुछ ये नैब में करते रहे हैं, जो कुछ होता रहा है, आहत चीमा देखें उसको लोग भूल गए। वो 2.5 साल से बंद है सिर्फ इसके लिए कि उसको वादा माफ गवाह बनाना चाहते हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ, उसको बंद किया हुआ है। ये शाहिद खाकान, अभी जो मंजूर भाई ने कहा, मिफ्ता इस्माइल, ये सब लोग मतलब ये साद रफीक, ये जो रफीक ब्रदर्स, ये दोनों, मतलब ये क्या चीज है? ये क्या करना चाह रहे हैं? इनको कोर्ट ने जो कुछ कहा है कि तजलील, पगड़ियां उछालने के लिए, लॉयल्टीज चेंज करने के लिए और इधर से उधर लोगों को करने के लिए, मेरी बात सुने, अभी भी इनको सबक नहीं आ रहा, अभी भी ये नहीं कुछ सीख रहे। इन्होंने अभी भी लॉ एक तैयार किया हुआ, इकोनॉमिक टेररिज्म, उसको देखें तो सही, बुला के उसको स्टडी तो करें कि वो क्या ये बनाने जा रहे हैं। तो देखें, इस तरह नहीं हो सकता।
और आज मैं आपको बताऊं कि आपको वो साहब याद है, असद मुनीर साहब, जी जी जी, जिन्होंने बिल्कुल, सिर्फ मरहूम। गिरफ्तारी के खौफ से और जिल्लत के खौफ से खुदकशी कर ली थी। मेरी बात सुने, जो तजलील हुई है और जो बीवी और बच्चों के साथ ट्रॉमा हुआ है, उसका जवाब दे कौन होगा, ये मुझे बताएं। जो कुछ हुआ है, जो ठीक है। इतनी लंबी चौड़ी, मंजूर भाई ने भी कहा, जो चार्जशीट आई है कल कोर्ट से और जो जज साहिबान कह रहे हैं, और मुझे नहीं समझ आती कि ये एक दफा नहीं हुआ, बारहा दफा इनको डांट पड़ चुकी है। उन्होंने फ्रिवलेस कह नहीं, के बट वो बाहर शाइस्ता भागे साहब, थे वो ये हुकूमत कागज। हुकूमत कहती है हमारा ताल्लुक नहीं, नैब आप लोगों के वक्त से ऐसा मेरी ऐसा बात ही है। सुने। पीपल्स पार्टी नहीं, आपके आपको मुनीर, कहती रही, आप लोगों ने कुछ नहीं तब्दील किया था मुनीर, पीपल्स पार्टी का। मैं बारहा, और हमारी पार्टी के लोग बारहा अपनी गलती मान चुके हैं, लेकिन ये तो इंसाफ के नाम पे आई थी ना। ये तो इंसाफ करने, इनसे पूछे कितनी इन्होंने मीटिंग्स ली हैं नैब कवानीन की, जो अमेंडमेंट्स हैं उनके ऊपर, कितनी दफा मिले हैं, कितनी दफा ऑपोजिट, ये तो बैठ के बात नहीं करना चाहते, ये तो किसी को शामिल नहीं करना चाहते, ये सोलो फ्लाइट पे हैं। ठीक है। और अपने केसेस के बारे में, अपने लोगों के बारे में इनके तासरात टोटली फर्क है। वहां पे सब फरिश्ते बैठे, तो जो बात है उसको समझना चाहिए। मेरी बात सुने, एक डिक्टेटर ने ये बनाया था, क्या उससे पहले एहतसाब नहीं होता था? नहीं, वो उससे पहले उसके शाइस्ता परवेज मलिक मतलब, साहबा, उससे पहले सैफुर रहमान साहब का एहतसाब था, वो आपको याद होगा, वो बड़ी भद्दी शक्ल का एहतसाब था। मैंने कहा कि हमने सफर भी कर लिया, हमने तकलीफें भी उठा ली, हमें गलती का एहसास भी है, हम आज तैयार, ये क्यों नहीं बैठ के करते बात, ये क्यों नहीं अमेंडमेंट्स लाते? ये तो उससे बढ़कर ड्रकोनियन अच्छा चले, लॉ ला ठीक